तो प्लास्टिक सर्जरी जो है ना बेसिकली ये एक वास्ट फील्ड है, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। इसमें प्लास्टिक जो है ना वो एक वर्ड है, वो प्लास्टिकोस से निकला है बेसिकली, जो ग्रीक वर्ड है। और प्लास्टिकोस का मतलब है एक चीज़ को जोड़ना, मोल्ड करना उसको कहते हैं। तो बेसिकली उस ओरिजिन से लेके प्लास्टिक सर्जरी का नाम इसको दिया हुआ है, इस स्पेशलिटी को। तो इसका मतलब ये हर चीज़ नहीं कि हम प्लास्टिक सर्जरी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं। बाज़ों का ये लोग समझते हैं कि हम प्लास्टिक नहीं यूज़ नहीं करते, हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। हम जो चीज़ नहीं होती उसकी उसी फॉर्म और फंक्शन में दोबारा रिस्टोर करते हैं, इसको प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली कहते हैं। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से डिजीजेस इस डोमेन में प्लास्टिक सर्जरी में आती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको पता हो। पहले सबसे बर्न्स है, मुख्तलिफ के बर्न्स है। स्केल बर्न्स हो गया, पानी से जलाए, दूध से जलाए, प्रेशर कुकर ब्लास्ट है, फ्लेम बर्न्स है, फ्लैश बर्न्स है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न्स, डिफरेंट बर्न्स। फर्स्ट कैटेगरी ये प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आते हैं। दूसरा जो होता है वो ट्रॉमा होता है। एक्सीडेंट्स हो गए, किसी की नाक कट गई है, कान कट गए या टेंडन्स कट गए, शार्प इंजरी, शीशा नीचे गिराए, सारे पटे गिरे, नीचे से वास्कुलर इंजरी है, रगे सारे कटी हुई है। जो भी ट्रॉमेटिक होती है एक्सीडेंट हादसा की वजह से, बदन के जिस हिस्से में भी किसी जगह पे वो जगह है, टिश्यू है, वो नहीं है, तो उसको दोबारा से बनाना, जोड़ना, वो हमारा काम है। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी जो प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आती है वो मेलिग्नेंसी या ट्यूमर्स है। ट्यूमर्स कैंसर्स, मतलब वो वाली जगह जो बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गए हैं, या और मल्टीपल टाइप की डिफरेंट स्किन कैंसर्स हैं। हमारे पास ये शुमाली इलाका जहाँ से जो माउंटेनियस एरियाज है, सन एक्सपोजर उनकी ज़्यादा होती हैं, हमारे पास कैंसर में आ जाते हैं। फेशियल कैंसर्स होते हैं, उनको हटाना, जड़ों से हटाना, उनको क्लियर करना, बदन से उनको निकालना, और फिर उसको उसी शक्ल में दोबारा बनाना, ये जो है ना तीसरी कैटेगरी प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आती है। अच्छा, चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम मतलब अक्सर हम कहते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी है। कॉस्मेटिक सर्जरी एक ख़ास किस्म का एक इल्म है प्लास्टिक सर्जरी का, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी हो गई है, एब्डोमिनोप्लास्टी हो गई है, हैंगिंग पेनिकुलस है, हैंगिंग एब्डोमिन है, बच्चे बड़े हैं, हैंगिंग उसका ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है उसका, लिपोसक्शन उसमें हम करते हैं, उसमें ब्लेफरोप्लास्टी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं, लिप ऑगमेंटेशन करते हैं, हर एक चीज़ पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो कॉस्मेटिक सर्जरी के डोमेन में आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो है ना, ये प्लास्टिक सर्जरी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो है। अच्छा, पांचवी चीज़ जो मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि जो पैदाइशी बीमारियां हैं, जैसे कि मतलब बाज़ औक़ात बच्चा पैदा हो जाता है, उसका कान नहीं होता, या नाक में मसला होता है, पैदाइशी तौर पर नाक नहीं होता उसकी, या पैदाइशी तौर पर उसका कटा हुआ होंठ होता है, या ताल्लुक कटा हुआ होता है पैदाइशी तौर पर, या फिर मतलब उसके पेशाब की नाली की जगह ठीक नहीं होती। इस तरह की जो भी पैदाइशी बीमारियां होती हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आती हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी जो है ना वो एक ह्यूज फील्ड है, सर से लेके पाँव के तक वो हम हर एक चीज़ को वो ट्रीट करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी तब शुरू होती है जब और डॉक्टर्स और स्पेशलिटी के डॉक्टर्स वो बंद कर देते हैं अपना काम। वो कहते हैं कि भाई इसका हल हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास उसका हल होता है। हमारे पास एक छठी कैटेगरी भी है प्लास्टिक सर्जरी में, वो वूंड है, वो मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेटेड वूंड्स है। एक्सीडेंट होके उसके मुख्तलिफ गंदे वो जख्म होते हैं, उनको जोड़ना होता है, उनको सफाई करनी होती है। उनके पास हमारे पास बहुत से ऑप्शन है कि हम उनको दोबारा मतलब उसी फॉर्म में, उसी फंक्शन में उनको दोबारा उसी जगह पे ले आए। तो जख्म मुख्तलिफ किस्म के जख्म, शुगर की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो, या किसी और वजह से हो, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनका इलाज हम करते हैं, उनको हम मतलब पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको कवर करते हैं, और उनको अपने फॉर्म और फंक्शन में हमारी कोशिश होती है कि हम उनको उसी हालत में रिस्टोर करा के
उनको सोशलाइज कराए, उनको मोबिलाइज कराए, उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट कराए, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल उनके लिए काबिल कबूल हो, उस हालत में ले आए। थैंक यू वेरी मच।